पांचवा अध्याय रेवत तथा चाक्षुष मनवंत्र का वर्णन। सुखदेव जी बोले, हे राजन, चौथे मनवंत्र की कथा में गजेंद्र मोक्ष का वर्णन किया गया। अब आगे रेवत आदि मनवंतरों की कथा का श्रवण करो। पांचवें मनु का नाम रेवत था। वे तामस मनु के सहोदर भाई थे। इस मनवंत्र में विभु नाम के इंद्र हुए और भगवान स्वयं वैकुंठ नाम धारण कर अवतीर्ण हुए, जिनका वर्णन तृतीय स्कंद में किया जा चुका है। छठे मनु का नाम चाक्षुष था। वह चक्षु के पुत्र थे। इस मनवंत्र में मंत्र द्रुम इंद्र हुए और अजीत नाम से भगवान का अवतार हुआ। उन्होंने कच्छप रूप से अपनी पीठ पर मंद्राचल धारण किया और दूसरे रूप से समुद्र मंथन कर देवताओं के लिए अमृत का संपादन किया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, समुद्र क्यों मथा गया और अमृत कैसे प्राप्त हुआ? यह प्रसंग आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाने की कृपा करें। भगवान के निर्मल चरित्रों के श्रवण से मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। सूत जी नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं, हे ऋषिगण। राजा परीक्षित के इस प्रश्न पर सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक समय में ऋषि दुर्वासा कहीं जा रहे थे। मार्ग में इंद्र से उनकी भेंट हो गई। उन्होंने इंद्र के कल्याणार्थ अपने गले की माला उतार कर इंद्र को दी। लक्ष्मी के मद से मत इंद्र ने वह माला ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। ऐरावत ने उसे सूंड से नीचे खींचकर अपने पैरों तले कुचल डाला। दुर्वासा से यह दृश्य देखा न गया। उन्होंने कुपित होकर इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, तूने मेरा अनादर किया, इसके परिणाम स्वरूप तू तीनों लोकों की लक्ष्मी से हीन हो जाएगा। मुनि के इस श्राप से देवता श्री विहीन हो गए। असुरों ने यह वृत्तांत सुनकर तुरंत देवताओं पर चढ़ाई कर दी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। असुरों के तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों से देवताओं के अंग छिन्न भिन्न हो गए। हजारों देवता पृथ्वी पर गिर पड़े। जो लोग बच गए उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर सारा समाचार ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, तुम घबराओ नहीं, हम सब मिलकर भगवान के समीप चलें, वे ही हम लोगों का यह कष्ट दूर करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा सब को साथ ले क्षीर समुद्र पर पहुँचे। वहाँ से शाही भगवान को प्रणाम कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे भगवान, असुरों के द्वारा हमारा नाश हो रहा है। आप अनादि अनंत विकार शून्य मन वाणी के अगोचर एवं सत्य हैं। आप हमारी रक्षा करें और हम पर प्रसन्न हो। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। देवताओं ने ऐसे ही भावपूर्ण 25 श्लोकों से भगवान की स्तुति की। अष्टम स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त। हरिओम।